अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला हा नेहमीच ब्रह्माकुमारी या ठिकाणी येत होता. त्या ठिकाणी तिथं येऊन तो मन शांती अशासारखे बरेचसे हॅलो अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला हा गेल्या अनेक वर्षांपासून ब्रह्माकुमारी या संस्थेशी जोडला गेला होता. अनेक वेळा तो या संस्थेमध्ये येत होता आपल्या मानसिक शांततेसाठी आणि त्याचबरोबर गेल्या रक्षाबंधनाला देखील तो या ठिकाणी आला होता. आपल्यासोबत या संदर्भात बोलण्यासाठी तपस्विनी बहन आहेत, ज्या ब्रह्माकुमारी संस्थेच्या आहेत. वो किस तरह से इस संस्था से जुड़ा हुआ था, किस तरह से उसका स्वभाव था, क्या कहेंगे आप? सिद्धार्थ शुक्ला भाई जो थे वो बहुत ही शांत और उसके साथ साथ बहुत ही धीर गंभीर व्यक्ति थे और बहुत हंसमुख भी थे, लेकिन वो हमेशा हर एक व्यक्ति के वो बहुत रिगार्ड देते थे, बहुत प्यार देते थे और हमेशा बहुत कोऑपरेटिव रहते थे. वो सहयोग भी करते थे, कोई नीडी होता था तो उसको मदद भी करते थे. तो काफ़ी और बहुत ही रॉयल जिसको कहते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत रिगार्ड था उनके अंदर. तो मैं ये कहूँगी कि एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे. यहाँ पर किस तरह से उनको मानसिक शांतता जो है वो यहाँ पर आकर मिलती थी? जी, रीटा बहन के साथ, तो रीटा बहन उनकी मदर हैं तो उनके साथ आते थे. माता जी के साथ उनका गहरा स्नेह था और माँ जो भी कहे उसको मना नहीं करते थे, हमेशा माँ के साथ ही आते थे. तो माता जी स्पिरिचुअल स्टडी के लिए आते थे, मेडिटेशन करते थे. तो फिर वो मैं समझती हूँ 4-5 साल पहले वो माउंट आबू हेडक्वार्टर में आए हुए थे. वहाँ हमारी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी दादी जानकी को मिले, उनको बहुत अच्छा लगा और पूरा परिसर उन्होंने देखा. तो वो हमारा जो बेसिक कोर्स है वो भी किया हुआ था और हम लोग रोज़ जो अभ्यास करते हैं परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं वो भी सुनते थे और सुनकर वो अपने जीवन में भी धारण करते थे. अरे इस रक्षाबंधन में भी वो यहाँ पर आए थे, क्या कहेंगे इसके बारे में? रक्षाबंधन में हमारी जो बड़ी दीदी योगिनी दीदी हैं तो उनसे राखी बांधने के लिए वो आए थे. हर साल वो राखी बांधने के लिए हमारे पास आते थे और काफ़ी अच्छा समय बिताते थे. यहाँ पर आने के बाद उनका जो सेलिब्रिटी एक स्टेटस था तो वो यहाँ पर भी ये होता था, किस तरह से मिलजुल कर रहते थे? नहीं, वो बहुत ही सिंपल पर्सनालिटी थी. उनको वो कभी भी ऐसा फील होने नहीं दिया कि वो एक बड़ा सेलिब्रिटी है. आज जब मीडिया वाले आप आ रहे हैं तो हमको पता चल रहा है. वैसे वो दुनिया के हिसाब से तो सेलिब्रिटी थे, लेकिन हमारे हिसाब से तो हमारे भाई थे. तो जैसे एक भाई बहन के पास आकर कैसे मिलता है, तो इस प्रकार से बहुत सरल और बहुत सहजता से मिलते थे. अभी अंतिम संस्कार थोड़ी देर में होने वाला है, आप भी वहाँ पर जाकर कुछ विधियाँ वगैरह कर रहे हैं, क्या रहेगा उस? जी, हम सभी जाएंगे वहाँ, मेडिटेशन करेंगे और पूरे परिवार को शांति का दान देंगे और उस आत्मा को श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि और स्नेहांजलि देंगे. सब मेडिटेशन करके पूरी विधि करेंगे. उनको तिलक लगाते हैं, फिर फूल हार चढ़ाते हैं, फिर वाइट चादर डालते हैं और फिर हमारा जो बैज है वो भी लगाते हैं ताकि वो जो आत्मा जाए और उसकी जो नई यात्रा हो. क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो तो नहीं मरती है. ये शरीर को, पार्थिव शरीर को ही स्मशान में लेकर जाकर जला देते हैं, लेकिन वो जो आत्मा है वो दूसरा जन्म लेती है, दूसरा शरीर लेती है और दूसरा परिवार मिलता है. तो उस परिवार के लिए हम सभी मिलकर शुभकामना, शुभ भावना देंगे. ये उनके घर पर विधि होगी कि? जी, उनके घर में विधि होगी. आपने उनकी माँ से वगैरह बात हुई इसके बाद, उनकी डेथ के बाद? तो उनका क्या कहना था, किस तरह से अभी उनका? नेचुरली बच्चे की डेथ हुई है तो शॉकिंग तो है ही, लेकिन परमात्मा का ये महावाक्य हर रोज़ अभ्यास करते सुनते हैं, जिसके कारण परमात्मा का जो शक्ति है वो माता जी को बहुत मदद कर रही है. बाकी तो वो शॉक में ही है. खूप खूप धन्यवाद मॅडम. ओरिजिनल शंकर सह कृष्णात पाटील, झी मीडिया, मुंबई. बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे